दोस्तों, हाल ही में एक खबर आप सभी ने जरूर सुनी होगी कि दुबई में एक एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। इस खबर के मीडिया में आते ही भारत में कई लोग दुखी हो गए और तेजस की क्वालिटी पर सवाल उठाने लगे। लेकिन जो भी लोग तेजस की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें लड़ाकू विमानों, उनके पायलट और उनके इंजन के बारे में कुछ नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपने अभी तक किसी भी मीडिया चैनल में नहीं देखी होंगी। लेकिन उसके पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर दुबई में क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, भारत से लगभग 2000 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित एक देश है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जो कि 7 अमीरातों यानी कि 7 बड़े और अमीर शहरों से मिलकर बना है। और इन्हीं 7 शहरों में से एक है दुबई, जहां के अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक एयर शो आयोजित किया गया था। एयर शो का यह मतलब आप समझो जैसे आपके गांव में प्रदर्शनी आयोजित होती है, जिसमें बाहर से लोग आकर अपने अपने सामान को बेचने और उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। इस एयर शो में दुनिया भर की विमान कंपनियों, सरकारों और बड़े बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था और हर देश और कंपनी अपने विमानों का यहां पर प्रदर्शन करने पहुंची थी, जिससे कि अन्य देश उनके इन विमानों को देख सकें और उन विमानों को अन्य देशों को बेचा जा सके। बाकी देशों के खरीदारों को इंप्रेस और अपने विमान की खासियत दिखाने के लिए तरह तरह की कलाबाजियां इन विमानों के द्वारा दिखाई जाती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह भारत का लड़ाकू विमान तेजस हवा में कलाबाजियां दिखा रहा है। भारत की तरफ से दुबई एयर शो में 19 कंपनियां और 15 स्टार्टअप शामिल हुए थे, जिनमें कि भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी शामिल थी। इन सभी कंपनियों ने अपने अपने विमानों और टेक्नोलॉजी को वहां पर प्रेजेंट किया। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस शो में हल्के लड़ाकू विमान तेजस को प्रदर्शित किया गया था और इस विमान को उड़ाने और कलाबाजियां दिखलाने की जिम्मेदारी दी गई थी विंग कमांडर नामांश स्याल को, जो कि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अब आते हैं मूल खबर पर कि कमांडर नामांश स्याल जिस तेजस विमान को उड़ा रहे थे वो आखिर क्रैश कैसे हो गया। दोस्तों, अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसे देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि कलाबाजियां करते हुए ऊपर से जब तेजस नीचे की ओर आया और दोबारा ऊपर उड़ने की कोशिश के दौरान ही वो जमीन से टकरा गया। और यही कारण था कि विंग कमांडर नामांश ने अपनी सीट को इंजेक्ट नहीं किया, यानी कि खुद को विमान की सीट के साथ विमान से अलग कर लेना, क्योंकि नामांश को शायद ये लगा कि वो आराम से कलाबाजियां करते हुए वापस ऊपर की ओर आसमान में उड़ जाएंगे। और इसके बाद दुखद खबर ये आई कि नामांश उस हादसे का शिकार हो गए। ये तो एक संभावना है जो जताई जा रही है, लेकिन कई लोगों का सोशल मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान ने राफेल के गिरने को लेकर बदनामी फैलाई थी, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ राफेल की डील को कैंसिल कर दिया था, उसी तरह हो सकता है कि तेजस के क्रैश होने में भी चीन या फिर अन्य प्रतियोगी कंपनियों का हाथ हो, क्योंकि हाल ही में इंडोनेशिया, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश तेजस को खरीदने पर विचार कर रहे थे। खैर, वास्तविक कारण क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब तेजस के अंदर लगे ब्लैक बॉक्स की जांच हो जाएगी। ब्लैक बॉक्स के बारे में अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बॉक्स कई सेंसर और रिकॉर्डर का एक बॉक्स होता है
जो हवा में उड़ने वाले किसी भी विमान के अंदर लगा होता है। क्रैश होने से ठीक पहले विमान के अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई थी, इसकी जानकारी इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। दोस्तों, तेजस के क्रैश को लेकर कई लोग चिंतित हैं कि इसके बाद तेजस को खरीदने की सोच रहे देश अब अपने कदम पीछे ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्रैश से तेजस की मार्केट वैल्यू पर तो असर जरूर पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि तेजस का यह महज एक दूसरा क्रैश था। इसके पहले साल 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में यह क्रैश हुआ था, एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान। 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी थी और इन 25 सालों में 2 क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं। इसकी तुलना में अगर चीन के JF-17 की बात की जाए तो वो 5 बार क्रैश हो चुका है और हो सकता है कि 5 से ज्यादा बार भी हुआ हो, क्योंकि चीन अपनी ऐसी खबरें मीडिया में बाहर नहीं आने देता। इसके अलावा अगर अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले F-16 की अगर हम बात करें तो वो 500 से ज्यादा बार क्रैश हो चुका है। ऐसे में तेजस की सिर्फ 2 क्रैश को देखकर उसके बारे में नकारात्मक राय बना लेना एक सही राय नहीं मानी जा सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब देखना यह होगा कि इस क्रैश की जांच के बाद क्या कारण सामने आते हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।